हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि है रेशम क्लासेस। क्या आप परीक्षा के लिए योग्य हैं? आपको कब और किस सेशन में किस समय आपको एग्जामिनेशंस देना चाहिए, किस टर्म में आपको परीक्षा देना चाहिए? ये एक बहुत ही कॉमन सा सवाल है, बट इसका जवाब आपको शायद ही कोई डिटेल से दे पाए और सही दे पाए। बट मैं आज आपको इसके बारे में पूरा बताऊंगी। वीडियो को देखना ज़रूर, लाइक ज़रूर करना। और जी हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप बिना स्किप किए देखिए। इससे मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि आपका इसमें प्रॉफिट है और लॉस नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि सवाल का जवाब आपकी वीडियो में ही होता है, बट आप करते क्या हो, स्किप करते जाते हो और आपको समझ ही नहीं आता। इसलिए सारे पॉइंट्स जो मैं बोल रही हूँ प्लीज़ उसे नोट ज़रूर करना और ध्यान से ज़रूर सुनना। यहाँ पे मैं बात करती हूँ कुछ सवालों के बारे में जिसके बारे में आप जानना चाहते थे। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि कैन आई राइट इग्नू जून 2022 एग्जामिनेशंस। जून 2022 की परीक्षा क्या मैं लिख सकता हूँ? तो इसका जवाब है कि हाँ, अगर आपने अपना मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ स्टडी कंप्लीट कर लिया। अब इसका जवाब आपको समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आगे समझाऊंगी। हु कैन राइट इग्नू एग्जामिनेशंस? अब जून सेशन के एग्जामिनेशंस या फिर आने वाले दिसंबर सेशन के एग्जामिनेशंस कौन लिख सकता है, इसके बारे में भी। तो इसका भी सवाल का जवाब है कि जिसने अपनी मैक्सिमम ड्यूरेशन कंप्लीट कर ली हो स्टडी की। अब इसका मतलब क्या होता है ये भी समझाऊंगी। जैसे कि अगर मैं इस सवाल का जवाब लूँ तो जैसे कि जुलाई 2021 एडमिशन बैच। अब आपको इतना सिंपली अगर मैं बता रही हूँ, आपको शायद सीधा समझ में नहीं आ रहा। चले मैं आपको इसका एग्जांपल लेके बताती हूँ। फिलहाल जो एग्जामिनेशंस है, एग्जामिनेशंस के लिए आपको सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। इग्नू में हर एक बार साल में 2 टर्म में एग्जामिनेशंस होती है। पहला बात करूँ तो इग्नू फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एग्जामिनेशंस के लिए 2 सेशन, यानी कि पहला आपके जुलाई के लिए और दूसरा है एग्जामिनेशंस आपका दिसंबर में होता है। जैसे जून एग्जामिनेशन और दिसंबर टर्म एग्जामिनेशंस कहते हैं, उसके लिए फॉर्म निकलते हैं, प्रोसेस होता है ऑनलाइन सारी प्रोसेस। लेकिन अब जो है किस सेशन में आप फॉर्म भरें, देखिए न्यू लर्नर्स और हमारे यहाँ पे ओल्ड लर्नर्स भी हैं। पुराने सेशन के ऐसे स्टूडेंट हैं जो बैकलॉग हैं और जिनका एक पेपर बाकी है, चाहे आप किसी भी सेशन में हो, चाहे दिसंबर या फिर जून। अगर आपका एक पेपर बाकी है तो आप कब परीक्षा दोगे, आप अपना पेपर कब क्लियर कर सकते हो? अगर आपने गलत टाइम में फॉर्म फिलअप करा तो आपको एग्जामिनेशंस जो है नहीं देने दिया जाएगा और फॉर्म जो एक्सेप्ट भी नहीं होगी। दोनों चीज़ें हो सकती हैं और होती ही हैं। तो इसके लिए जवाब आप पूरी तरीके से सुन लीजिए। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे कि मैंने मान लिया कोई भी एक स्टूडेंट है जो मास्टर्स कर रहा है। अब यहाँ पे बैचलर्स की भी बात होती है, मास्टर्स की भी। तो मैं सिंपली यहाँ पे सिर्फ रजिस्ट्रेशन को समझाने की बात कर रही हूँ कि आपको किस टर्म में फॉर्म फिलअप करना चाहिए। तो एक एग्जांपल है कि कोई स्टूडेंट है जो MEG यानी मास्टर इन इंग्लिश कर रहा है। उन्होंने जनवरी 2018 में एडमिशन लिया, ठीक है, जनवरी सेशन 2018 में एडमिशन लिया। तो ये स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकता जून 2018 के एग्जामिनेशंस के लिए। याद रखिए, जनवरी 2018 में एडमिशन लिया जनवरी सेशन में, बट आप जून सेशन के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर सकते। ये जो स्टूडेंट है वो दिसंबर 2018 सेशन के लिए ही अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अगर उन्होंने जून 2018 में अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरा तो उसका रिजल्ट जो है डिक्लेयर नहीं होगा। ये कॉमन प्रॉब्लम है, हर एक सेशन के साथ होता है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ। अब ऐसा अगर आपके पास हो गया तो आगे कंडीशन क्या है? आपकी एग्जामिनेशन फ़ी क्या आपको लौटा दी जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। आपका एग्जामिनेशन फ़ी जो है ना वो आपको रिटर्न नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि आपको एग्जामिनेशन फॉर्म सही टाइम पे भरना है। यहाँ पे दूसरा जो है वो यहाँ पे आपको अब क्या करना होगा, अगर आपने गलत टाइम पे फॉर्म अप्लाई कर दिया तो फिर आपको फिर से एग्जामिनेशंस लिखना होगा। कहने का मतलब अगर आप एग्जामिनेशंस लिख चुके हैं गलत सेशन में एग्जामिनेशन लिख चुके हैं तो फिर आपका रिजल्ट भी आउट नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आपकी हो सकती हैं और ऐसा ही सारा कंडीशन लागू होता है आपके जितने भी प्रोग्राम हैं, चाहे वो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, डिप्लोमा, PG डिप्लोमा, सारे प्रोग्राम्स में यही रूल्स लागू होते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन ईयर ही आपको बताता है कि आपको एग्जामिनेशंस कब देना है, यानी कि आपने जब एडमिशन लिया। बात करते हैं इसी कंडीशंस में शामिल होती है कि अगर कोई स्टूडेंट फेल हो गया है, सपोज उसका बैकलॉग है, बहुत काफ़ी ओल्ड स्टूडेंट है, तो
आप किसी भी सेशन में अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को भर सकते हैं, बस आपका जो है रजिस्ट्रेशन वैलिड होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी कैसे चेक करते हैं इसके बारे में मैंने पहले ही बताया, फिर से कभी बताऊंगी। सिमिलरली एनी स्टूडेंट जो MAG के लिए रजिस्टर्ड है, यहाँ पे हम बात करते हैं और एक एग्जाम्पल के साथ, आपको बेटर समझ में आएगा। वो स्टूडेंट जिसने मास्टर ऑफ इंग्लिश या किसी भी सब्जेक्ट में सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन किया है जनवरी 2022 में, जनवरी 2022 में री रजिस्ट्रेशन किया है, तो वो स्टूडेंट टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2022 के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। आपका रजिस्ट्रेशन ईयर यानी कि जिस समय आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसी एकेडमिक सेशन में आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को भर सकते हैं। अब ये स्टूडेंट कब एलिजिबल होगा? ये स्टूडेंट होगा जनवरी का जो स्टूडेंट है 2022 का, उसे दिसंबर 2022 के एग्जामिनेशंस में अपियर होने के लिए एलिजिबिलिटी मिलती है। ये मैं पूरी तरीके से आपको बता देती हूँ। तो अब आप समझ गए होंगे कि आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। अप्लाई अगर आपने गलत टाइम पे कर दिया तो लॉस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए आपकी जो फ़ी है वो चली जाएगी, आपका टाइम जाएगा, उसके बाद आप कंफ्यूज होगे, और कई बार ऐसे होता है कि स्टूडेंट की आईडी भी ब्लॉक हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप गलती ना करें। फिलहाल हम बात करते हैं एक्सेप्शंस के बारे में। कई स्टूडेंट को एक्सेप्शंस मिला है। एक्सेप्शंस कहने का मतलब है कि प्रमोशन के बाद आपको एक्सेप्शंस मिली है, आपकी फ़ी में कटौती हुई है। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते, कहने का मतलब आप प्रमोशंस के इस्तेमाल नहीं करते, तो ये भी आपका फेल हो जाएगा, आपको फिर से फ़ी देनी पड़ेगी। खैर इसके बारे में फिर आगे मैं बताऊंगी, लेकिन हाँ आपको पता चल गया कि आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। ओल्ड स्टूडेंट भी एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं, बस आपने कब रजिस्ट्रेशन कराया है, री रजिस्ट्रेशन कराया है, उस सेशन को देखते हुए। तो उम्मीद है कि आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।